हेलो रीडर्स। द बुकर प्राइज 2024 अवार्ड्स के बाद इस इवेंट की एनालिसिस, सामंथा हार्वी की ऑर्बिटल को विनर अनाउंस करने के रीजंस, बुक अवार्ड्स जैसे द बुकर प्राइज, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज और इनके बीच के डिफरेंसेस और ऐसे ही इवेंचुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने मैं आप सभी का बुकवाइज की तरफ से स्वागत करता हूँ। द बुकर प्राइज 2024 की शॉर्टलिस्ट से हमने इस इवेंट को फॉलो करना शुरू किया था, जो मेरे लिए काफ़ी एक्सपीरियंसिंग जर्नी थी और मैंने थोड़े रिसर्च से इस अवार्ड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश भी की है। सबसे पहले हम ब्रीफली बात करेंगे इसके हिस्ट्री की। इस प्राइज़ को 1969 में बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन के नाम से स्टैब्लिश किया गया, जब दो कंपनीज बुकर और मैककॉनल लिमिटेड ने इवेंट को स्पॉन्सर किया था। इसमें जॉक कैम्बेल, चार्ल्स टायरल और टॉम मैशलर जैसे लोग इंस्ट्रूमेंटल थे। 2002 में इस प्राइज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को द बुकर प्राइज़ फाउंडेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी टाइटल स्पॉन्सर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई और मैन ग्रुप ने बुकर को रिटेन कर लिया। ये फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड चैरिटी है जो इसके सोल शेयर होल्डर बुकर प्राइज ट्रेडिंग लिमिटेड से फंड होती है। शुरुआत में बुकर प्राइज की प्राइज मनी 5,000 पाउंड थी। 1978 में यह डबल होकर 10,000 पाउंड हो गई और 2002 में मैन ग्रुप ने इसे स्पॉन्सर किया, जिसके बाद प्राइज मनी 50,000 पाउंड हो गई, जो वर्ल्ड की रिचेस्ट लिटरेरी प्राइज थी। साथ ही यह तय किया गया कि सभी शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स को 2500 पाउंड और उन्हें उनके बुक की स्पेशल बाउंड एडिशन मिलेंगी। इसी समय प्राइज़ का नाम द मैन बुकर प्राइज़ रख दिया गया। 2019 में मैन ग्रुप ने यह अनाउंस किया कि वो साल उनके 18th प्राइज़ के लिए लास्ट स्पॉन्सरशिप रहेगा। फिर उसी साल क्रैंकस्टार्ट, जो कि एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, ने अगले 5 सालों तक स्पॉन्सर करेंगे ऐसा अनाउंस किया। ये फाउंडेशन सर माइकल मॉरिट्ज और उनकी वाइफ हैरियट हेमन ओन करते हैं और द मैन बुकर प्राइज़ का नाम सिंपली द बुकर प्राइज़ रख दिया गया। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। हालांकि जब इस लिटरेरी प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, तब कॉमनवेल्थ, आयरिश, साउथ अफ्रीकन और बाद में जिम्बाब्वियन सिटीजन्स प्राइज़ रिसीव करने के एलिजिबल थे। ईयर 2014 में इसकी एलिजिबिलिटी बदल दी गई, जो किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड नॉवेल जो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश्ड थे को इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाने लगा। आगे जाकर यह डिसीजन कंट्रोवर्सी में भी आई। ईयर 2024 की द बुकर प्राइज विनर सामंथा हार्वी की ऑर्बिटल रही, लेकिन सवाल है ऑर्बिटल ही क्यों? तो अगर आपने पिछले 5 सालों के विनर्स को पढ़ा है तो आपको इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे। इन सभी बुक्स में इन्वायरमेंटल या सोशल मैसेजेस थे। बुक्स में कैरेक्टर से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव प्लॉट्स दिए गए थे। किसी स्पेसिफिक जॉनरा से होने पर भी स्टोरी की एक यूनिक आइडेंटिटी थी। सभी बुक्स की स्टोरी लेयर्ड थी, जिसमें आपको फिलोसॉफिकल और पोएटिक रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। सभी बुक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ब्रॉडर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स के साथ मर्ज करते हैं। ऑर्बिटल में विजिबली ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती थीं। 2024 के द बुकर प्राइज सेरेमनी में एडमंड डे वॉल, जो ज्यूरी के मेंबर थे, ने कहा कि सामंथा हार्वी की राइटिंग ने अर्थ को कॉन्टेम्पलेशन और डीपली रेजोनेंट होने के लिए ट्रांसफॉर्म किया है। ऑर्बिटल ऑब्वियसली काफ़ी वेल रिटन है, लेकिन शॉर्टलिस्टेड बुक्स में द बेस्ट थी या विनर ही होगी, मैंने एज अ रीडर ऐसा नहीं सोचा था। मुझे 2024 के शॉर्टलिस्टेड बुक्स में से पर्सिवल एवरेट की जेम्स काफ़ी खूबसूरत लगी थी। इसके सारे एस्पेक्ट्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, पास्ट की रीथिंकिंग, पर्सपेक्टिव, स्टोरी मेकिंग, फिलोसॉफिकल माइंडसेट, सोशल रिडेफिनेशन जैसी एलिमेंट्स मुझे काफ़ी पसंद आई थी। सो मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस से मुझे यह तो क्लियर है कि ज़रूरी नहीं कि जिन बुक्स को अवार्ड दी जाए वो द बेस्ट ही होगी। ज्यूरी की सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीपल लोगों के रिव्यूज़ के बेसिस पर होता है और उनकी जजमेंट फाइनल होती है। रीडर्स के चॉइसेस बुक्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और 2024 के शॉर्टलिस्टेड सभी बुक्स में से ऑर्बिटल की स्टोरी मुझे लीस्ट ग्रिपिंग लगी। इसलिए आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस से ही किसी बुक को पसंद या नापसंद करते हैं, ना कि किसी लिटरेरी इवेंट या किसी रीडर के रिव्यू से, जिसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। लेकिन अब सामंथा हार्वी की ऑर्बिटल द बुकर प्राइज 2024 जीत चुकी है। सो अगर आप ऑर्बिटल को पढ़ने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरी चॉइसेस्ट पर्सिवल एवरेट की जेम्स पढ़ सकते हैं। ये आपकी रीडिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंसिंग और रिच बनाएगी। अब बात करते हैं द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। द बुकर प्राइज़ के अलावा द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक वेल नोन लिटरेरी अवार्ड है। अमूमन लोग बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइजेस के बीच कंफ्यूज होते हैं। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज द यूनाइटेड किंगडम की ही होस्टेड एक और लिटरेरी अवार्ड है, जिसे 2004 में द मैन बुकर प्राइज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। 2005 से शुरुआत हुई ये अवार्ड 2015 तक
हर 2 सालों में किसी भी नेशनलिटी के लिविंग ऑथर के वर्क का इंग्लिश पब्लिकेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन को दी जाती थी। ईयर 2016 से ये अवार्ड एनुअली द यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन को दी जाने लगी, जिसकी विनिंग टाइटल और 50,000 पाउंड की प्राइज मनी इक्वली ऑथर और ट्रांसलेटर शेयर करते हैं। 2019 से क्रैंकस्टार्ट चैरिटेबल फाउंडेशन ने द बुकर प्राइज की तरह ही द इंटरनेशनल बुकर प्राइज को भी स्पॉन्सर करना शुरू किया और 2024 की द इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विनर जर्मन ऑथर जेनी एरपेनबैक की लिखी कायरोस रही। इसी तरह और भी लिटरेरी अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड जैसे पुलित्जर प्राइज, एडगर अवार्ड, नेशनल बुक अवार्ड, जॉन न्यूबेरी मेडल, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ह्यूगो अवार्ड, प्रिंस अवार्ड और इंडिया में साहित्य अकादमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान और द हिंदू लिटरेरी प्राइज जैसे लिटरेरी अवार्ड दिए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पस लोगों को रीडिंग के लिए अवेयर और इनकरेज करना था। रीडिंग कम्युनिटी ग्रेजुअली छोटी होती जा रही है। लोगों को रीड करना ओल्ड स्कूल, पेशेंट और टाइम टेकिंग हैबिट लगती है, जिसकी वजह से रीडिंग हैबिट बहुत ही स्लो इवॉल्व कर रही है। लैंग्वेज और लिटरेचर आपको वाइड विजन देते हैं और रीडिंग आपके विजन को स्मार्ट बनाती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नए बुक्स के जेन्युइन रिव्यूज़ के साथ हम आप सभी रीडर्स को लिटरेरी फन और बेहतरीन बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करें। जल्दी हम इंडियन लिटरेरी अवार्ड्स, लिटरेरी शॉर्टलिस्टेड बुक्स, फोर्थकमिंग ईयर के इवेंट्स और भी बहुत सारी लिटरेरी एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे। हम होप करते हैं कि आप अपनी क्वेरीज और रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी जर्नी।